मुंबई के नालासोपारा में लड़की की हत्या के बाद बेड में शव को छिपाया। आरोपी लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी मृतक मेघा। लड़की की हत्या के बाद आरोपी हार्दिक शाह ने घर का सामान बेचा। आरोपी हार्दिक शाह राजस्थान से गिरफ्तार। निक्की यादव की हत्या के आरोपी साहिल की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। 9 फरवरी की रात निक्की की हत्या के बाद 10 फरवरी को आरोपी साहिल ने की थी शादी। निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। मृतक लड़की के पिता की मांग, हत्यारे को मिले फांसी की सजा। आरोपी साहिल निक्की की बॉडी को लेकर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। कार में शादी को लेकर झगड़ा होने पर चार्जर केबल से गला घोट दिया। निक्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गला घोटकर मारने से हुई निक्की की मौत। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। हरियाणा के झज्जर में निक्की का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने की मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। बरेली में एक लड़की ने कुछ लोगों पर सोशल मीडिया पर उसके अश्लील फोटो डालकर बदनाम करने का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर परेशान करने का आरोप। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट के मर्डर से हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी। यूपी के कौशाम्बी में महिला को धर्म परिवर्तन न करना पड़ा भारी। धर्म परिवर्तन न करने पर महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी यूक्रेन में ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने किया अटैक। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। यूक्रेन के MLRS अटैक में रूस को हुआ भारी नुकसान। पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई भीषण। यूक्रेनी सैनिकों ने BTR-4 टैंक से रूसी ठिकानों पर और सैनिकों पर हमला किया। हमले में रशियन पोजीशन तबाह। वोलोडिर में रूस और यूक्रेन के बीच हुई भीषण जंग। रूस के टैंक T-72 पर यूक्रेन ने किया ग्रेनेड अटैक। यूक्रेन के अटैक में रूस का T-72 टैंक तबाह। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने किया स्ट्राइक। Mi-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने किया बड़ा हमला। रूसी ठिकानों पर दागी अनगाइडेड मिसाइल। MLRS हाइमर्स से यूक्रेन कर रहा है रूसी ठिकानों पर अटैक। सड़क पर जा रहे रूसी काफिलों पर यूक्रेन ने किया अटैक। महायुद्ध में यूक्रेन ने उतारा बॉम्बर। यूक्रेनी Su-24M ने वॉर जोन में उड़ान भरी। R-160 मिसाइल से लैस है यूक्रेनी बॉम्बर। वोलोडिर में भी रूसी सेना ने खोला मोर्चा। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रूस का भीषण हमला। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए। बाखमुट में रूस का विदेशी लड़ाकों पर बहुत बड़ा अटैक। रूस ने विदेशी लड़ाकों पर दागी कॉर्नेट मिसाइल। कॉर्नेट मिसाइल अटैक में पूर्व US मरीन और एक अमेरिकी पैरामेडिक की मौत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी किया हमले का वीडियो। वोलोडिर में यूक्रेन ने दिया रूस को मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन की 79th असॉल्ट ब्रिगेड का बड़ा हमला। रूसी सैनिकों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। बागेश्वर बाबा से मिले बीजेपी के 2 सांसद। झांसी से MP अनुराग शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के आह्वान का समर्थन किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, संविधान की व्यवस्था स्वीकार, लेकिन भारत मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। लंदन से बाबा बागेश्वर की भक्त बनकर आई मां बेटी, बोली हम सबका सनातन को समर्थन। बागेश्वर धाम पहुंचे आचार्य बालकृष्ण का बड़ा बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया ईश्वर का अवतार। कुछ गलत होने पर ईश्वर किसी को करता है अवतरित। TV9 पर बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर बोले ओवैसी, कहा हिंदू राष्ट्र की बात करना बाबा साहेब का अपमान। असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर उठा रहे हैं सवाल, कहा कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अब तक सरकार क्यों खामोश। BBC के दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे पर ओवैसी का पलटवार, कहा प्रेस की आजादी जमहूरियत के लिए जरूरी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। कहा हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट सरकार के हाथों में है, इन्हें मुक्त होना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, संतों की रचनाओं का सभी भाषाओं में हो अनुवाद। संतों के विचार देश के लिए, एकता के लिए उपयोगी है। कर्नाटक बीजेपी इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल के बिगड़े बोल, कहा टीपू सुल्तान को प्यार करने वालों को इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। बाखमुट में रूसी ठिकानों पर भीषण अटैक। यूक्रेनी टैंक ने रूसी ठिकानों पर बरसाए गोले। यूक्रेनी टैंक ने पेड़ के पीछे से छिपकर बरसाए गोले। वॉर में उतरने से पहले रूसी सैनिकों की जंगी तैयारी। T-72 B3 टैंक में गोला बारूद भरते नजर आए रूसी सैनिक। वोलोडिर में रूस यूक्रेन के बीच हो रही है विध्वंसक जंग। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन को हुआ नुकसान। वोलोडिर में रूसी सैनिकों ने किया सरेंडर। रूसी 155th ब्रिगेड के 11 जवानों ने यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर किया।
यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो जारी किया। रूस ने खार्किव में शुरू किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। यूक्रेनी सैनिकों पर टैंकों से बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। कुपियांस्क के आसपास नजर आए रूसी फाइटर जेट। खार्किव के कुपियांस्क पर जल्द कब्जे की तैयारी में रूस। कुपियांस्क पर कब्जे के बाद बेलगोरोड से हथियारों की सप्लाई होगी आसान। केप टाउन से डरबन के लिए रवाना हुआ गोर्शकोप। चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेगा गोर्शकोप। साउथ अफ्रीका में जारी है तीनों देशों की नेवी एक्सरसाइज। यूक्रेन को सप्लाई होने वाले मिलिट्री उपकरणों की तस्वीरें आई सामने। पोर्ट पर अमेरिकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रेडली भी दिखा। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन ने उड़ाया रूस का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के हमले में रूस का टॉस 1 लॉन्चर नष्ट। रूस की संभावित एयर स्ट्राइक पर नाटो की वार्निंग। यूक्रेन पर बहुत बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी में है रूस। मॉस्को के पास फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स जमा कर रहा है रूस। त्रिपुरा में आज सभी 60 विधानसभा सीटों पर मतदान। त्रिपुरा के चुनावी दंगल में कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। त्रिपुरा में आज हो रही है वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी 8 जिलों के 3,327 मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन और सीपीआईएम के बीच सीधा मुकाबला। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में 259 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इनमें से 20 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वोटिंग कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी, केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा, पहली बार बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बोले, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। मेघालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कहा, मेघालय में बीजेपी की सरकार आते ही 7वां वेतन आयोग लागू होगा। नागालैंड चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोहिमा में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कहा, बीजेपी और एनडीपीपी की गठबंधन सरकार ने उग्रवाद कम किया। नागालैंड में चुनाव से पहले केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। 14 फरवरी तक नागालैंड में 39 करोड़ से ज्यादा का कैश और नशीले पदार्थ जब्त किए। जंग में नाटो की भूमिका पर क्रेमलिन की वार्निंग। पश्चिमी देशों से मिले वेपन से और विध्वंसक होगा युद्ध। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, वेस्ट के वेपन का इस्तेमाल सीधा हमला माना जाएगा। मोल्डोवा की राष्ट्रपति ने रूसी साजिश का किया दावा। मोल्डोवा में ईयू समर्थक सरकार को हटाना चाहते हैं पुतिन। भाड़े के लोगों की मदद से तख्ता पलट करना चाहता है मॉस्को। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के दावों को रूस ने खारिज कर दिया है। माया सैंडू अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगा रही हैं आरोप। बखमुट के जंगी मैदान में रूस ने झोंकी पूरी ताकत। रूस की टैंक बटालियन ने किया बड़ा हमला। कई यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी टैंकों ने हमला किया। यूक्रेन के मरिंका में रूस का बहुत बड़ा अटैक। रूस ने T-90M टैंक से किया भीषण हमला। लगातार हमलों में खंडहर में तब्दील हो गया है पूरा शहर। जंग के मैदान में रूस का जबरदस्त काउंटर अटैक। रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया हमला। वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूसी फौज ने भीषण अटैक किया। बेहद कम ऊंचाई से यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने किया अटैक। यूक्रेन ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से दागे अनगाइडेड S-8 रॉकेट। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स भेजने की तैयारी में है यूएस। 2 यूएस कंपनियां यूक्रेन को देंगी 155 mm के आर्टिलरी शेल्स। यूएस ने 2 कंपनियों के साथ किया $520 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। यूक्रेन को जल्द मिलने वाले हैं ब्रेडली टैंक्स। जर्मनी के ब्रेमरहेवन से रवाना हुए अमेरिकी टैंक्स। यूएस ने हाल ही में किया था यूक्रेन को ब्रेडली टैंक देने का ऐलान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। चीन से लगे सीमा और उससे लगे गांवों का होगा विकास। कैबिनेट बैठक में आईटीबीपी के 7 बटालियन बनाने की मंजूरी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़। मोदी सरकार को किसानों को लेकर बड़ा फैसला। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 लाख एग्रीकल्चर सोसाइटी का गठन होगा। पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम। सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन जनता को समर्पित करेंगे। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे पीएम प्रचंड। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री बने हैं प्रचंड। राजस्थान में अशोक गहलोत से तकरार के बीच बोले सचिन पायलट, आलाकमान जल्द ले फैसला ताकि चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस को किया जा सके तैयार।
सीएम अशोक गहलोत आज बजट बहस पर देंगे जवाब। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बजट बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शॉट से बीजेपी कार्यकर्ता घायल। सिंधिया के शॉट पर कैच के दौरान कार्यकर्ता घायल, कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की। पोलैंड में बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। 20 फरवरी को वॉर्सो पहुंच रहे हैं जो बाइडेन। रूस ने दिखाई TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की ताकत। TU-95 ने चुकुची और ओखोत्स्क सागर के ऊपर भरी उड़ान। रूस ने कहा पहले से तय प्लान के मुताबिक TU-95 ने भरी उड़ान। आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ब्लैक सी, बाल्टिक सी में हर दिन जारी है उड़ान। रूस ने यूएस के करीब उड़ाया न्यूक्लियर बॉम्बर। अलास्का के पास दिखे TU-95 और SU-35। यूएस एरोस्पेस कमांड ने रशियन बॉम्बर्स को रोका। बेलारूस की स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग जारी है और इस ट्रेनिंग के दौरान लगातार पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की स्पेशल फोर्सेज तैनात है। बेलारूस में है रूसी सैनिकों का जमावड़ा। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की फौज ने भी वॉर ड्रिल किए। यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस से निपटने की जबरदस्त तैयारी में है यूक्रेन। 24 फरवरी से पहले पुतिन करेंगे बेलारूस का दौरा। 17 फरवरी को बेलारूस जाएंगे पुतिन। लुकाशेंको और पुतिन के बीच होगी अहम बैठक। ईस्ट यूक्रेन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में लगा है यूक्रेन। हैवी मशीन गन से रूसी फौज पर गोलियों की बारिश की। यूक्रेनी सेना की अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो आया सामने। रूस और चीन ने की एयर वॉर ड्रिल। रूसी लड़ाकू दल और PLA के पायलट्स ने SU-30 SM जेट फाइटर से उड़ान भरी है। वॉर ड्रिल से नाटो में खलबली। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने किया दावा रूस ने पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सेना को तैनात किया। 97% सेना डोनबास इलाके में तैनात। कानपुर अग्निकांड का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की। एक विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र और असम सरकार के बीच तनातनी। विज्ञापन में असम के ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर को बताया असली। कांग्रेस हमलावर बोली अब महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग चुरा रही है बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के निजी दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। राहुल ने गुलमर्ग स्कीइंग का मजा लिया और पर्यटकों के साथ सेल्फी ली। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द। यूपी विधानसभा सचिवालय ने स्वार टांडा सीट को खाली घोषित किया। गुजरात के वडोदरा में बेशकीमती सरकारी जमीन पर बना व्हाइट हाउस ढहाया गया। 100 करोड़ की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट आज 5 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से। नकल करने वालों की खैर नहीं। कंट्रोल रूम से पेपर की होगी निगरानी। झारखंड के पलामू में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। आज दिल्ली हाईकोर्ट में महरौली DDA के डेमोलिशन ड्राइव पर दोबारा होगी सुनवाई। महरौली ड्राइव से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर खबर है। बताया जा रहा है कि शानदार प्रदर्शन की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने 6 विकेट से धमाकेदार जीत एक बार फिर से हासिल की। रूस का यूक्रेन पर भीषण पलटवार। यूक्रेनी फौज ने किया रूसी BMP टैंक पर अटैक। यूक्रेनी हमले में दोनों BMP में धमाके के बाद आग लगी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 41,000 से ज्यादा। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तुर्की सीरिया में हजारों बच्चे अपने परिजनों से बिछड़े। यूनिसेफ इन बच्चों के साथ कर रहा है काम। उनकी मदद कर उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश में जुटा है यूनिसेफ। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में आई बड़ी टेक्निकल फॉल्ट। दर्जनों उड़ानें रद्द हुई। कंपनी ने कहा IT सिस्टम फेल होने से दिक्कत आ रही है। यमन के तट से जब्त ईरानी हथियार भेजेगा यूक्रेन। अमेरिका ईरान के 5,000 छोटे हथियार यूक्रेन भेजने का अमेरिका ने फैसला लिया। ताइवान पर कब्जे के लिए विस्तारवादी चीन ने जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। लेटेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में PLA की आर्टिलरी ब्रिगेड बमबारी की प्रैक्टिस करती नजर आई। पाकिस्तान में महंगाई से लोगों का हाल बुरा है। सरकार ने पेट्रोल के दामों में किया फिर इजाफा। 32 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। चीन ने अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चीन के ऐलान से पाकिस्तानियों का वीजा मिलना मुश्किल हुआ। पनामा में प्रवासियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में 39 प्रवासियों की मौत। पनामा के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। WHO के किलर वायरस मार्बर्ग पर इमरजेंसी बैठक। अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हुई। मार्बर्ग वायरस इबोला फैमिली का घातक वायरस है।
और एक बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर बोले ओवैसी, हिंदू राष्ट्र की बात करना बाबा साहेब का अपमान है। हिंदू राष्ट्र जैसी बातें कैसे कर रहे